हेलो डियर, कैसे हैं आप। इस सेशन से पहले हमने सीखा है मैक्सिमम मिनिमम लोकल मिनिमम फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होती है और किस पॉइंट पर होती है। कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 जो बेस्ड है आपका मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यदि कोई है, केवल वैल्यू पूछी है, पॉइंट नहीं पूछा, केवल क्या पूछी है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है हमसे। अगर पॉइंट हमसे पूछा जाता है तो हम डेरिवेटिव के साथ ही चलेंगे। अब आप डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं या विदाउट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स। क्या है हमारा एफ एक्स? 2x-1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस 3 ये है। अगर हम इसे विदाउट डेरिवेटिव करना चाहें तो केवल वैल्यू बतानी है कि एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगी। तो देखिए, आपको पता है कि कोई भी जो स्क्वायर क्वांटिटी है, जैसे 2x-1 का स्क्वायर है, ये आपका ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स का चाहे कोई भी रियल मान हो, या तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। जीरो केवल एक्स के एक ही मान पर हो सकती है, जब एक्स क्या होगा 1/2 हो जाएगा। बाकी एक्स का कोई भी मान होगा, ऊपर स्क्वायर है तो रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन या क्या रहेगा, इक्वल टू जीरो रहेगा। हमें इसको इस प्रकार का बनाना है, इस प्रकार से क्या बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यदि इसका हम देखें, हम इन इक्वलिटीज है, ये इन इक्वलिटीज हो गई। अब उसमें अगर हम इन इक्वलिटीज में दोनों तरफ कुछ सेम क्वांटिटी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं। तो 2x-1 ऊपर स्क्वायर, हम इधर भी 3 ऐड करें तो आपका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का ही रहेगा, और जीरो में भी यदि आप 3 ऐड करते हैं तो 3 ही होगा। क्या ही होगा? 3। और नेक्स्ट स्टेप यदि आप देखें तो ये सारा आपका क्या है, एफ एक्स है। ये सारा आपका क्या है, एफ एक्स। हम एफ एक्स ही बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमने बना दिया। और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी एक इस बात का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि एफ एक्स, सारे जो फंक्शन है ये आपका एफ एक्स, इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या 3 से बड़ी होगी। मतलब 3 से छोटी नहीं हो सकती, यानी मिनिमम वैल्यू 3 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? 3 होगी। अगर यहाँ 3 इक्वल का भी साइन नहीं होता तो केवल हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, 3 से बड़ी होगी। बट यहाँ इक्वल का साइन है तो आप कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है 3 है। क्या मैक्सिमम डिफाइंड है? मैक्सिमम तो डिफाइंड ही नहीं है। कि जो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, तो एफ एक्स के कोई भी मान हो सकते हैं ना, बड़े तो कितना भी हो सकता है। और ये वैल्यू जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा या जैसे जैसे एक्स घटेगा, ये बड़ी ही होती जाएगी। ऊपर क्या है, स्क्वायर। ये तो था विदाउट डेरिवेटिव। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है ये फाइंड आउट कर दी। यदि हम इसको डेरिवेटिव से करें तो ये किस प्रकार होगा? जो भी फंक्शन है हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, देखें 2 पावर आगे आ जाएगी और 2x-1 पावर एक कम हो जाएगी, प्लस जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। और मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे, तो यहाँ से 2 इंटू 2x-1 को आपने क्या रखा, जीरो। 2 जीरो हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू आप पाएंगे 1/2। यानी जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव आपने जीरो रखा, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट, मीन्स टर्निंग पॉइंट जो आपका है 1/2 है। एक ही पॉइंट पर आपका कर्व टर्न होता है, x के किस मान पर, 1/2 पर। अब वहां हम ये देखेंगे कि x 1/2 जो है हमारा मैक्सिमम का है या मिनिमम का है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो आसान आपका सेकंड डेरिवेटिव है, अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। यदि ये कहता है कि आपने फर्स्ट से ही करना है, देन हम फर्स्ट से ही करेंगे। 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है सारे के, और इस अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ही होगा।
तो ये 4 है, यानी आपने पाया सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। एक्स के मान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपके आप पॉजिटिव ही आया है। और एक्स क्या है आपका? 0.1/2 है। और सेकंड डेरिवेटिव जब हमारा पॉजिटिव होता है तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो किसका है? आपका जो पॉइंट गिवन है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम का होगा। मिनिमम पॉइंट आपका 1/2 है, यानी एक्स के 1/2 मान पर आपके फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। एक ही टर्निंग पॉइंट है तो ज्यादा होंगी नहीं, तो वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी 1/2 पर। अब वैल्यू, इसने कहा कि वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये वैल्यू नहीं, ये पॉइंट है, तो वैल्यू तो आपके एफ एक्स का मान होगा ना। तो वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। यदि आप देखें तो एफ एक्स में रखेंगे। एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स ये है, यहाँ रखेंगे हम एक्स की वैल्यू 1/2। अगर हम यहाँ 1/2 रखें तो 2 एक्स की जगह 1/2 -1 और सारे का ऊपर क्या है? स्क्वायर प्लस 3। और नेक्स्ट टाइम में देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 + 3 तो 3 ही आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। मैक्सिमम यहाँ डिफाइंड नहीं है, कितना भी बड़े इसकी वैल्यू जा सकती हैं। सेकंड पार्ट है आपका, क्या है? 9x² + 12x + 2। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है, तो आपका सेकंड पार्ट यदि हम लिखें तो एफ एक्स आपका 9x² + 12x + 2 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो पहला स्टेप तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड आउट करना ना, ये भी विदाउट डेरिवेटिव आपका हो सकता है। 18x फर्स्ट डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और एक x की पावर 1, फिर x का करेंगे अंदर वाले का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 12। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। 18x + 12 को हम क्या रखेंगे? 0। तो यहां से जो x की वैल्यू है -12/18, 6 पे आप कैंसिल करो तो 2/3 आ जाएगी। यानी ये भी आपका जो फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा तो एक वैल्यू आई है x की, एक ही वैल्यू आपकी x की आती है। यहाँ से तो आप कह सकते हो एक ही पॉइंट पर आपका कर्व जो है वो टर्न करेगा, बाकी किसी भी पॉइंट पर टर्न नहीं करेगा। तो यहीं आपका फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको अगेन करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 एक्स का 1 और 12 का 0, ये पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है विदाउट एक्स की वैल्यू रखने से। तो पॉजिटिव तो वही, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये पॉइंट जो है किसका होगा? मिनिमम का होगा। यानी x = -2 इज ए पॉइंट, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम। किसका होगा ये पॉइंट? आपका मिनिमम का पॉइंट होगा। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू जो है हम फंक्शन में रखेंगे ना, फंक्शन ही होता है वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन क्या है आपका? एफ एक्स = 9x², 9x² -2/3² + 12 और इंटू में x 2/3 + 2। और यदि देखें तो आपका क्या बनेगा? ये होगा आपका 9 मल्टीप्लाई में 4/9, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और 3 पे इसको यदि आप कैंसिल करोगे 4 तो -8 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 2 है ही, 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो -2 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है ये आपका, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 होगी। -2 से नीचे या नहीं आएगा। मैक्सिमम डिफाइंड नहीं है, वो कितने अभी लंबा ये आगे जा सकता है। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट क्या होगा। तो थर्ड क्या है आपका? एफ एक्स। ये हमारा थर्ड पार्ट है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? -(x-1)² + 10। ये है हमारा एफ एक्स। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगी? विदाउट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं,
विद डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर ऊपर स्क्वायर है सारे फंक्शन का तो विदाउट डेरिवेटिव करेंगे तो आसान ही रहेगा, केवल अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें आप लिख सकते हो यहां वी नो दैट क्या x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अगर विदाउट डेरिवेटिव इसको हम करें तो। कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी, कोई ये रियल नंबर है x माइनस 1, कोई भी आपका एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर का स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। हमें fx बनाने की कोशिश करेंगे, हम इसको ऐसा ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें तो क्या है, x माइनस 1 के स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो हम भी दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। और आपको पता है कि इनइक्वालिटीज है ये, और इनइक्वालिटीज को यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ग्रेटर देन का लेस देन में और लेस देन का ग्रेटर देन में। तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0, और जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर हमें 10 ऐड करना है, क्योंकि आपके फंक्शन में प्लस में 10 है तो दोनों तरफ आप 10 ऐड करो। ऐड आप चाहे माइनस का करें चाहे प्लस का करें, इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों तरफ 10 ऐड करो, तो x माइनस 1 स्क्वायर, इसमें भी हम 10 ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 में यदि 10 ऐड करेंगे तो आपका ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार अब आगे देखें यदि हम, तो ये आपका क्या है, fx है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, fx लेस देन इक्वल टू 10। कहने का मतलब ये हुआ कि जो fx फंक्शन है आपका, उसकी वैल्यू 10 हो सकती है या 10 से छोटी, मतलब 10 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी। यानी आप यहां से क्या पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 10 से बड़ा ही नहीं तो 10 बड़े से बड़ी वैल्यू हो गई ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 10 होगी फंक्शन की। fx है ये आपका, तो 10 कह सकते हैं आप। और हमें वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 10 होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या रहेगा। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देखनी है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो g डैश x, यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर और 1 का 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, 0। तो 3x स्क्वायर को हम 0 रखें तो x 0 आ जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा, 0। यानी एक ही पॉइंट है आपका जहां आपका कर्व क्या करता है, टर्न करता है। ऐसा एक ही पॉइंट है जहां शायद टर्न करे कर्व। आपका ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन का भी हो सकता है कि आप जब आप 0 रखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को तो वो पॉइंट आते हैं जहाँ कर्व टर्न करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन का आ जाए। तो चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अब अगर इस पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो मिनिमम का हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट करें तो 6x हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव। अब 0 पे चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 0 पे चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ना ही तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो हम अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है 0 के ऊपर। तो जैसे ये आपका 0 पॉइंट है, हमें 0 के लेफ्ट में भी वैल्यू देखनी है किसकी, फर्स्ट डेरिवेटिव की। 0 के राइट में भी हमें वैल्यू देखनी है फर्स्ट डेरिवेटिव की, किस प्रकार आपके साइन चेंज होते हैं। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, g डैश x 3x स्क्वायर है। 0 के लेफ्ट में जब आपका x लेस देन 0 हो, लेस देन क्या हो, 0। 0 के लेफ्ट में तो तभी आएगा ना जब 0 से छोटा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई भी माइनस की क्वांटिटी होगी 0 से छोटी तो यहाँ रखेंगे तो 0 माइनस की क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो आप कह पाएंगे कि यहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी यहाँ आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 के लेफ्ट में। अब राइट में जब x स्लाइटली ग्रेटर देन 0 है, स्लाइटली का मतलब ये कि 0 के बिल्कुल आसपास लेना होता है पॉइंट, ज्यादा दूर नहीं ले सकते।
तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जीरो से कोई बड़ा रखोगे तो यहाँ आपका पॉजिटिव ही आएगा ना। तो यानी यहाँ भी पॉजिटिव आया। और ये हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था तब देखा था कि अगर हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन होते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम के पॉइंट बनेंगे, बट सेम साइन रहते हैं तो जो पॉइंट चेक कर रहे हैं हम वो कहेंगे ना ही तो लोकल मैक्सिमम का है ना ही लोकल मिनिमम का है, या ना ही तो मैक्सिमम का है ना ही मिनिमम का है। तो आप कह सकते हैं जो आपका फंक्शन जी एक्स है क्या एक्स क्यूब प्लस वन, एक ही पॉइंट था जहां आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हुआ था और उस पर भी आपके साइन चेंज नहीं होते हैं, इंक्रीजिंग ही है। यानी जैसे आप ड्रॉ करोगे ग्राफ तो जीरो से इधर भी इंक्रीजिंग है और जीरो से आगे भी इंक्रीजिंग है, आपका फंक्शन टर्न होता ही नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, जीरो आपका कैसा पॉइंट हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन का, यानी मैक्सिमा मिनिमा नहीं रखता। तो आप कह सकते हैं नाइदर मैक्सिमम इसकी कोई वैल्यू है नॉर मिनिमम, मिनिमम भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और यहाँ लगभग फंक्शन के ऊपर क्या है, मॉडुलस है। और जब लगभग मॉडुलस वाले फंक्शन आते हैं तो विदाउट डेरिवेटिव हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है, केवल हमसे वैल्यू पूछी है ना, तो आप विदाउट डेरिवेटिव चल सकते हैं। x प्लस टू मॉडुलस माइनस वन, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस अगर किसी भी रियल नंबर पे लग जाता है तो वो जीरो से छोटा नहीं हो सकता। वो क्या नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। और साथ में प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये देखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो विदाउट डेरिवेटिव यदि हम करें कि x प्लस टू ऐसा बनाएंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि x प्लस टू की चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे इसकी नेगेटिव वैल्यू हो, मॉडुलस उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो आप कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका फंक्शन एफ एक्स है ही और एफ एक्स ही देखना है ना कि मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में यदि हम देखना चाहें तो वन सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, और इन इक्वलिटीज में सब्ट्रैक्ट कोई भी क्वांटिटी हम करें तो कोई चेंज नहीं होता है। तो x प्लस टू मॉडुलस में से भी वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वन ही रहेगा ना। इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। और क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। क्या कहना चाहता है ये, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका फंक्शन है एफ एक्स उसकी वैल्यू या तो माइनस वन है या माइनस वन से बड़ी है। इसका मतलब माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती, माइनस वन से छोटी नहीं हो सकती, ये छोटे से छोटी वैल्यू है इसकी। तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन माइनस वन। अब ग्रेटेस्ट तो कुछ भी हो सकती है, माइनस वन से बड़ा तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू, आप ये मिनिमम वैल्यू रखेगा बट मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं रखेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई भी डिफाइंड नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, कोई फंक्शन जी एक्स है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि आपका कोई भी फंक्शन क्या है, जी एक्स है। क्या है, माइनस एक्स प्लस वन मॉडुलस और प्लस थ्री। तो ये भी हम इसी प्रकार करने की कोशिश करेंगे। देखें, आप लिख सकते हैं कि x प्लस वन का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि मॉडुलस लगने के बाद चाहे अंदर माइनस में हो प्लस में हो तो या तो जीरो वैल्यू होगी या जीरो से बड़ी होगी। जीरो कब होगी, जब x का मान माइनस वन है, अदरवाइज हर एक x के मान के लिए जीरो से बड़ा आएगा। अब पहले इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है सारे के साथ। तो सारे को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वलिटीज में हमें पता है ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाता है, लेस देन में, और लेस देन का साइन किस में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन में। या ग्रेटर देन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन का लग जाएगा, और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही रहेगा। अब हमें तो ऐसा बनाना है, ऐसा बन गया, प्लस में थ्री और चाहिए।
तो दोनों में ही ऐड करेंगे ना, एक में ऐड करेंगे तो चेंज हो जाएगी स्टेटमेंट। अगर दोनों में सेम क्वांटिटी इनक्वालिटीज में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 3 ऐड कर दें दोनों तरफ, -x+1 मॉडुलस, इसमें भी 3 ऐड कर दें, लेस देन इक्वल टू 0 में भी यदि 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये fx है आपका, इसको हम fx लिख सकते, नहीं क्या था, हाँ gx, सॉरी इसको हमने क्या मान रखा है, gx मान रखे हैं ना जी, gx लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 3। क्या कहना चाहता है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन gx है उसकी वैल्यू 3 हो सकती है या 3 से क्या होगी, छोटी, 3 से बड़ी नहीं हो सकती, 3 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका कहने का मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 3 से बड़ा इसका मान हो ही नहीं सकता। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी, 3 होगी। मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की 3 होगी, 3 से छोटी रहेंगी, बाकी छोटी रहेंगी तो छोटी कुछ भी हो सकती हैं, बट 3 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थर्ड पार्ट में आपका फंक्शन क्या है, साइन 2x, साइन का एंगल क्या है आपका 2x+5, साइन 2x+5 है, और आपने hx कहा है, इसने इसको क्या कहा है, hx कोई फंक्शन है, साइन एंगल 2x है +5 है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमने देखना है, तो इसको भी हम विदाउट डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर साइन के प्लस या माइनस में वेरिएबल होता फिर मुश्किल होता, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमें पता है कि 5 से 5 ही वैल्यू होगी, बट इसका हमें पता है कि x के किसी भी मान के लिए, एंगल के किसी भी मान के लिए साइन लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। कैसा है जी, साइन की जो वैल्यू है 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती जी, बट हमें साइन 2x नहीं 5 भी चाहिए, तो 5 इसके अंदर ऐड करेंगे, तो एक अकेले में नहीं, इसमें भी और इसमें भी, हर एक में 5 ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो -1 में भी 5 ऐड करेंगे, साइन ऐड करने पर बदलता नहीं, वैसा ही रहेगा। साइन 2x में भी 5 ऐड करेंगे, साइन आपका ऐसा ही रहेगा, और 1 में भी 5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या बनेगा, अगर हम देखें यहाँ 4 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x+5 लेस देन इक्वल टू 6। अब यहां 2 कंडीशन हो गई कि क्या ये जो है आपका fx है, ये जो है आपका fx है, इसको आप क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हैं उसको हम, लेस देन इक्वल टू 6 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 4। यानी जो हमारा फंक्शन है वो 4 से छोटा नहीं हो सकता, fx लेस देन इक्वल टू 6, 6 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कहा ना कि fx लेस देन इक्वल टू 6, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उसकी 6 वैल्यू हो सकती है, बड़े से बड़ी 6 हो सकती है, या 6 से छोटा होगा। fx 4 हो सकती है, 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 होगी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, 4, क्योंकि 4 से छोटा नहीं हो सकता, इसने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 4 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो मिनिमम से मिनिमम 4 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब मैक्सिमम 6 ही हो सकती है। जिन्हें कहा fx लेस देन इक्वल टू 6, यानी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, 6 होगा या 6 से छोटा होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू उसकी 4 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 6 हो सकती है, इस प्रकार का फंक्शन है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं क्या रहेगा। फोर्थ पार्ट आपका ये है, यहाँ भी हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, पहले आप साइन 4x के बारे में लिख सकते हो कि x चाहे कोई भी वैल्यू हो, आप ये साइन की वैल्यू कहाँ होगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, इनके बीच में हो सकती है, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर आपको 3 ऐड करना है, तो हर एक में ऐड होगा, यदि आप 3 ऐड करते हैं तो
1 में भी 3 ऐड होगा, साइन 4x में भी 3 ऐड होगा, 1 में भी 3 ऐड होगा। अगर आप यहाँ 3 ऐड करना चाहते हैं और स्टेटमेंट में ये नहीं चाहते कि चेंज हो, तो आपको तीनों में ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा ये हम देखें, यहाँ 2 होगा, साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें सारे का मॉडुलस चाहिए, तो हम मॉडुलस ले लें, टेकिंग मॉडुलस तीनों का ही लेंगे, तो 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव ही है। साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस हो जाएगा, और 4 का मॉडुलस 4 ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव ही है। हाँ, अगर यहाँ नेगेटिव होता फिर हमारा चेंज हो जाता, फिर हमारा क्या हो जाता, चेंज हो जाता, बट ये नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती तो आप 0 से बड़ी मॉडुलस के बाद आप लिख सकते हो कि यहाँ मॉडुलस होता तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती थी, उसकी वैल्यू 0 से क्या नहीं हो सकती थी, छोटी। अब आप देखिए, इसको आप fx लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, fx लिख सकते हो, fx ही माना है ना, हाँ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, यही रहेगा। अब आप देखिए 2 से छोटा मान नहीं हो सकता, तो 2 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 4 मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई आपकी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू आपकी 2 हुई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई फंक्शन की, 4 हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। लास्ट पार्ट इसका यदि हम देखें तो क्या कहता है कि आपका फंक्शन hx है, हमारा फंक्शन क्या है, hx, और x प्लस 1 है, x प्लस 1, और किस इंटरवल में लाई करता है x, ओपन इंटरवल -1 टू 1 ऐसे लाई करता है। वैसे भी देखें, अगर डेरिवेटिव के हिसाब से देखें, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, और हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, तो 1 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो वहां से वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। और वैसे भी अगर आप ये देखें तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। लाइन तो कहीं टर्न करती ही नहीं, कहीं चलती, वो तो सीधी चलती है, और आपका मैक्सिमम और मिनिमम तो कोई पॉइंट कहाँ हो सकता है जहां आपका कर्व टर्न करे, और इस इंटरवल के बीच में आपका कर्व कहीं टर्न करेगा ही नहीं। तो आप कहेंगे कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करें इसके और इसके बीच में तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। या आप ऐसे कहें कि हम एच डैश एक्स निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, 1 होगा। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखें, तो 1 क्या 0 के इक्वल हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी यहाँ से कोई x की वैल्यू निकल ही नहीं रही। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए तो हम वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख के ही तो x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो यहाँ से कोई वैल्यू फाइंड आउट होगी ही नहीं, x आया ही नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन है आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता, कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं रखता। हाँ, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में कहे तो हम विचार कर सकते हैं इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि वहां कर्व टर्न होना जरूरी नहीं है, वो भी हम आगे सीखेंगे, उसके ऊपर एक पूरी एक्सरसाइज है, करेंगे वो, देखते हैं। कंसेप्ट तो हम बता ही चुके हैं, उसका पता ही है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन के हर एक पार्ट के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना, लोकल मैक्सिमम एंड या लोकल मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट भी, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट भी फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए तो हम डेरिवेटिव पे ही जाएंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 2x होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम क्या रखते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा 2x है, तो 0 रखेंगे, तो x क्या आ जाएगा, 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है केवल एक पॉइंट पर जो है टर्न करता है, केवल किस पॉइंट पर टर्न करता है, 1 पॉइंट पर। ये जरूरी नहीं कि हाँ ये टर्न ही करे, इन्फ्लेक्शन का भी पॉइंट हो सकता है, वो चेक करेंगे हम। अब इसके ऊपर हमारा सेकंड डेरिवेटिव, इसने ये नहीं कहा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालो, तो हम सेकंड पे ही जाएंगे। तो डिफरेंशिएट करें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, 2 हो जाएगा। x बगैर रखे ही ये क्या है, पॉजिटिव है, x रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या है आपका 2 पॉजिटिव। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो जो पॉइंट आया है वो पॉइंट किसका होगा, मिनिमम का। तो आप कह सकते हो x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम
किसका पॉइंट होगा, मिनिमम का होगा। एंड मिनिमम वैल्यू, इसको फंक्शन एफ एक्स में रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी ना। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो भी जीरो होगी। यानी आप कह सकते हो जीरो पर ही, जीरो पॉइंट पर ही आपका मिनिमम होगा और मिनिमम वैल्यू भी ये होगी। अगर आप इसे ग्राफिकली समझें, हम छोटा सा ग्राफ यहाँ ड्रॉ करना चाहें तो आप देखें किस फंक्शन, कैसा फंक्शन है ये। एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं ना, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है ये, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन आपका। यानी पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है इस प्रकार, और जिसका वर्टेक्स 0 0 आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा। यानी एक ही पॉइंट है यहाँ, आगे तो ये बढ़ता जाएगा, इससे नीचे नहीं आ सकता। तो ये इसकी कौन सी वैल्यू हुई, मिनिमम वैल्यू हुई। कौन सी वैल्यू हुई, मिनिमम, जीरो। यहाँ एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, पॉइंट एक्स वैल्यू वाई, वाई के जो मान है वो वैल्यू होंगे ना फंक्शन की। तो आप कह सकते हो एक्स के मान जीरो पर ही तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है जीरो। और आपको पता है पैराबोला, बाकी तो अब आगे तो ये बढ़ता जाएगा, कहीं टर्न ही नहीं करेगा, केवल इस पॉइंट पे टर्न करता है। तो आप, और इससे नीचे आ ही नहीं सकता, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं हो सकती, बट मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, पता ही नहीं है कि कितनी होगी, चलता ही जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इसका क्या रहेगा। सेकेंड पार्ट है हमारा, यहाँ आप लिख सकते हैं ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमम, क्या लिख सकते हैं, लोकल मिनिमम लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट आपका ये फंक्शन है, पॉइंट भी फाइंड आउट करना है और वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, जी डैश एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, यही होगा हमारा डेरिवेटिव। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या रखेंगे, जीरो। स्लोप आपका, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप होता है, स्लोप जीरो वहां होगा जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी 3 कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यदि यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें तो प्लस माइनस 1 आएगी, क्या आएगी, प्लस माइनस 1। यानी दो पॉइंट हैं जहां आपका कर्व टर्न करेगा। अब इन दोनों पॉइंटों में से हमें ये चेक करना है कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमम का है, कौन सा लोकल मिनिमम का है, या कौन सा पॉइंट आपका इन्फ्लेक्शन का है। देखें, पहले हम चेक कर लेते हैं कौन से पे, वन पे। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव तो चाहिए ना, पहले आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो 6x इसकी वैल्यू आएगी डेरिवेटिव की। अब यदि आप चेक करें पहले एट x इक्वल टू माइनस 1, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका जी डबल डैश एक्स इज नेगेटिव ही होगा। यहाँ अगर आप -1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब x माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है किसी पॉइंट पर तो पॉइंट लोकल मैक्सिमम का होगा। यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम होगी। और वो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उस पॉइंट को हम फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन वैल्यू होगी ना। तो फंक्शन क्या है आपका, ये है जी एक्स, यानी जी3, सॉरी -1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो g-1। अगर यहाँ हम -1 रखते हैं, हमारे फंक्शन में रखेंगे तो -1 की पावर 3 -1 ही रहेगा, और माइनस यहाँ रखेंगे तो +3 हो जाएगा। तो आप कह पाएंगे 2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब -1 को तो हमने चेक कर लिया, अब किसको चेक करेंगे, 1 को, क्योंकि दो वैल्यू आई है हमारी। एट x इक्वल टू 1 के ऊपर हम देखेंगे कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जी डबल डैश एक्स इज, हमारा सेकंड डेरिवेटिव ये है, और 1 रखेंगे तो 6 पॉजिटिव आएगा, यानी 6 वैल्यू आएगी, वो क्या है आपकी पॉजिटिव। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है तो आप कह सकते हो वो पॉइंट किसका होगा, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम का पॉइंट होगा। यानी आपका x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमम का पॉइंट है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू हम पॉइंट रखेंगे फंक्शन में, आपका फंक्शन ये है तो 1 का क्यूब 1 और -3 -2 आ जाएगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू
और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड पार्ट है आपका एफ एक्स, ये है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और 0 और π/2 के बीच में एक्स लाइक करता है। यानी केवल आपको इन वैल्यूज पे फाइंड आउट करना है कि 0 से बड़े मान हो और π/2 से छोटे मानों पर चेक करना है। तो इसके लिए लोकल मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। ये आपका क्या हो गया डेरिवेटिव हो गया। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रखेंगे 0। तो आपका क्या होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स हमारा 0 हो जाएगा। यहां से यदि हम देखें तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा कोस एक्स। पॉइंट तो हमें यहीं से फाइंड आउट करने हैं ना। इसके मल्टीप्लाई में जैसे आप 1 कर सकते हो, कोस को इधर ले आओ तो ये 10 बनेगा, या डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय कोस एक्स, तो 10x इक्वल टू 1। अब 10 1 कहाँ कहाँ होता है 0 और π/2 के बीच में। तो आप देखेंगे 10x और 1 को आप 10π/4 लिख सकते हो, क्योंकि 10π/4 की वैल्यू 1 होती तो आप कह पाओगे कि x की वैल्यू π/4 है। यानी इस इंटरवल में जो गिवन इंटरवल है इसमें केवल इसी पॉइंट पे टर्न करता है। अगर ज्यादा इंटरवल होता, आपका 0 से 2π होता, फिर आपका एक और आ जाता, कौन सी क्वाड्रेंट का आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है तो वहां भी वैल्यू आती ना। बट यहाँ आपका 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक ही पॉइंट है जहां 10 की वैल्यू 1 होगी जी। x के इस मान पर हम सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डैश x हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि हम करें तो आप देखें तो आपका डेरिवेटिव माइनस कॉमन ले लें आप, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपका सेकंड डेरिवेटिव है। अब जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव रखा वहां से जो पॉइंट आया है उस पे हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एट x इक्वल टू π/4, यानी x के किस मान पर π/4 पर सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं हम क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखें π/4 पर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, बट बाहर नेगेटिव है तो इस सारे को क्या बना देगा नेगेटिव बना देगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। अगर किसी पॉइंट पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमम का होगा। तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और यदि हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें तो फंक्शन में रखेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, हमारा फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो आप रखेंगे π/4 पे होगी ना साइन π/4 प्लस कोस π/4। और यदि देखें तो क्या बन पाएगा ये 1/√2 प्लस 1/√2। √2 यदि एलसीएम में तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 आपका पता है किसकी मल्टीप्लाई होता है √2 और √2, तो ऊपर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या होगी √2 होगी। तो इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे हमारा क्या रहेगा। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। लोग यहाँ भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x² हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा -12x + 9, 15 का 0। और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, 3x² -12x + 9 को क्या रखते हैं हम 0, 3 कॉमन ले लें, तो x² -4x + 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे, x के मान आएंगे वहां से, तो मल्टीप्लाई 3 होनी चाहिए और सम आपका कितना होना चाहिए 4। तो आप कह सकते हो x - 3 और x - 1 इसके फैक्टर होंगे = 0। और यहाँ से आप कह पाएंगे कि जो x की वैल्यू है 1 और 3 आएगी।
x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 3, दो वैल्यू आपकी x की आती हैं। अब हमें ये देखना है टर्निंग पॉइंट है ये आपके, जहाँ कर्व आपका क्या करता है टर्न करता है, वहीं आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो पहले 1 पे चेक करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 6x माइनस 12 हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा। अब जैसे 1 पे चेक करें एट x इक्वल टू 1, हम देखें सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 रखें तो नेगेटिव होगी, 1 रखें तो क्या होगी नेगेटिव। अगर किसी पॉइंट पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आपका पॉइंट लोकल मैक्सिमम का होगा, लोकल मैक्सिमम का ये पॉइंट होगा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहां से आएगी, आप x की वैल्यू फंक्शन में रखें, किस में रखें फंक्शन में रखें, तो वहां से आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और यदि हम देखें नेक्स्ट पार्ट x इक्वल टू 3 आपका किसका पॉइंट है, तो सेकंड डेरिवेटिव देखें यदि हम x3 पर तो पॉजिटिव होगा, 6 घटाएंगे तो आपका क्या होगा पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3 है वो लोकल किसका पॉइंट है, लोकल मिनिमम का पॉइंट है। क्यों, जहां सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट लोकल मिनिमम का होता है, और लोकल मिनिमम वैल्यू x की वैल्यू आप फंक्शन में रख दें, वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या रहेगा, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। ये फंक्शन है आपका और किन मानों के लिए चेक करना है, x 0 से बड़े मानों के लिए, 0 से छोटे मान आएंगे तो उन्हें हम क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, निकाल देते हैं। x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव -1/x² होगा, डेरिवेटिव हमें आता ही है। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/x² इक्वल टू, आप उधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू 4 और x इक्वल टू पाएंगे +-2। हमारे दो मान आते हैं x के, बट -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि किन मानों के लिए चेक करो आप, 0 से बड़े मानों के लिए, तो -2 तो 0 से छोटा है, इसलिए आप कहेंगे कि x इक्वल टू 2 पर ही हम चेक करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखते हैं g∬x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब ये क्या है आपका -2 बाहर है और x की पावर -2 बनेगा ऊपर, तो -2 फिर आगे आ जाएगा और x की पावर -3। तो यदि आप देखें तो 4/x³ आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा, और x के मान 2 पर सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या होगा इज पॉजिटिव, यहाँ अगर 2 रखें तो पॉजिटिव आएगा। और यदि ये पॉजिटिव आता है तो आप कह सकते हो x इक्वल टू 2 किसका पॉइंट है, लोकल मिनिमम का पॉइंट है। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमम का पॉइंट है, और लोकल मिनिमम वैल्यू हम कहाँ से फाइंड आउट कर देंगे, यहाँ 2 रख देंगे तो हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार आप कोई क्वेश्चन करने हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।